हजारों वीडियो, सही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जुमला नहीं है, हजारों वीडियो सच में इस ऑफिशियल चैनल पर है, जिसमें से लगभग सैकड़ों की संख्या में सिर्फ एसी एंड HVAC की वीडियो होगी। और ये हकीकत है, प्रमाण चाहिए होगा तो जाके ऑफिशियल चैनल को जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में फिर से कुछ छात्र जुड़े हैं जो अपने करियर एसी एंड HVAC को फिर से अपनी अपनी भाषा में डिफिनीशन देंगे, समझाएंगे आपको कि ये कैसा सीख रहे हैं, यहाँ क्यों सीख रहे हैं, है ना, क्या जरूरत पड़ी कि आज आए हैं। इनसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इनको कैसा मिल रहा है यह बताएंगे, ताकि आप यहाँ आने से पहले, इनसे मिलने से पहले वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है भाई, किस तरीके से सिखाया जा रहा है और क्यों सिखाया जा रहा है। चलिए, क्या नाम हो रहा है आपका, अपना परिचय देते हुए जो है अपनी बात। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब करीम और मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से ही हैं, ठीक है। आप? मेरा नाम सरफराज अंसारी हुआ, मैं बेगूसराय बिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, उर्फ नाम मोनू, मैं बिलोंग औरंगाबाद जिला से करता हूँ। ठीक है सर। और थोड़ा इधर आ जाइए सर, और हम लोग चाहेंगे कि इधर आ जाए। अभी हम लोग को सर सिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन टेस्टिंग कैसे किया जाता है। हाँ। सिस्टम में नाइट्रोजन को डाल के लीकेज फाइंड किया जाता है बेसिकली, और हम लोग को जब लीकेज फाइंड हो गया तो फिर हम लोग उसको गैस को जो है नाइट्रोजन गैस हम लोग डाले, ड्राई नाइट्रोजन गैस, उसको हम लोग पंच आउट कर देते हैं। पंच आउट करने के बाद जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सोप वाटर सॉल्यूशन से हम लोग उसको डालते हैं और लीकेज फाइंड करते हैं। अच्छा। जहाँ सोप वाटर सॉल्यूशन थोड़ा बबल आएगा तो वहाँ पे लीकेज होता है। लीकेज होता है तो उसके बाद हम लोग जो प्रेशर दिए है गैस सिस्टम में, नाइट्रोजन का प्रेशर, उसको फिर हम लोग रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद जो उसको हम लोग फिर उसको ब्रेजिंग करते हैं, जहाँ पे लीकेज रहता है ब्रेजिंग करके फिर हम लोग फिर दोबारा नाइट्रोजन प्रेशर डालते हैं। नाइट्रोजन प्रेशर डालते हैं। ये सारा चीज जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आपको अभी किया है या जो भी आपको सिखाया गया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो ये थ्योरी आपने याद किया है या प्रैक्टिकल से आपको ये अनुभव जुड़ा है जिस वजह से आप बोल रहे हैं, क्या है सच्चाई? ये हम लोग को सच्चाई है कि हम लोग प्रैक्टिकल से सीखे हैं। प्रैक्टिकल से ये सारी चीजें आप बोल पा रहे हैं सर हम लोग को क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, उसमें बताते हैं सारा कुछ, है ना? हाँ, ये ऐसा नहीं ना कि आपने थ्योरी रटा है उसी चीज को आप बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, इससे पहले आपका फील्ड था, क्या था फील्ड, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इससे पहले मेरा फील्ड तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। हम कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे थे इससे पहले, और तो यही मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। ये सब जो मैं पूछ रहा हूँ सबका एक ना कोई मतलब है, इसलिए क्योंकि इनका फील्ड नहीं था, है ना, और उसके बाद इस तरीके से अपने करियर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जब इनके सामने कोई क्लाइंट आएगा, चाहे वो देश के किसी बड़े इंडस्ट्री से हो या फिर विदेश से आए हुए क्लाइंट, तो उनको ये समझा पाएंगे अपने काम के बारे में कि मैंने क्या क्या सीखा है या फिर मैं क्या क्या कर सकूंगा वहां जाने के बाद, और बताने से ही तय होगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी पोजीशन क्या होगी। तो ये बात को हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा थ्योरी नहीं आपने किया है। हाँ, मैंने थ्योरी तो यहाँ पर नहीं रटा है सर, हम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं, उसमें से हम लोग ऑब्जर्व किए हैं और समझे हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, और हम लोग को आप प्रैक्टिकल कराए भी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराए, यहाँ पर इक्विपमेंट्स को दिखाए हैं, फिर हम लोग को इक्विपमेंट्स में काम करना बताया कैसे काम किया जाता है, इसीलिए उसके बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूँ, है ना, कि इस आपके प्रैक्टिकल लैब में एसी सिखाने रिलेटेड जो है, जो भी इक्विपमेंट होना है, क्या है वो सब चीजें? जी सर, आप कैमरामैन के तहत देख सकते हैं, हमारा सारा इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल है, चाहे स्प्लिट हो, विंडो एसी हो या डक्टेबल हो या कैसेट एसी हो, और हमारे टॉप पे जाइएगा तो एक्सप्लोर चिलर भी है जो अवेलेबल है। और एक टेक्नीशियन को सीखने के लिए इतना बहुत हो गया, और फील्ड में जाने के बाद और सारा भी आता है, वो आप उस पर भी प्रैक्टिस करके और आगे आप बढ़ सकते हैं। एक टेक्नीशियन के लिए बहुत क्यों हो गया? बहुत क्यों, क्योंकि एक बेसिक चीज पता चल गया। अच्छा, हर चाहे वो बड़ा हो या छोटा यूनिट हो, काम तो वही है हमारा। हाँ, उसमें भी कंप्रेसर है, बड़ा में भी कंप्रेसर हो, एक हमको प्रोसेस पता चल गया कि हमारा ये सिस्टम है, इस काम ऐसे हमको काम करना है, और यहाँ सारा इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल है, और सर लोग हमको फाइंड करवा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को सिखाया तो अच्छा जा रहा है? जी सर, अच्छा से सिखाया जा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए देख पा रहे होंगे, वैक्यूम करने के लिए नाइट्रोजन, एयर ड्रायर नाइट्रोजन इसमें अभी डाला गया है, नाइट्रोजन ड्रायर नाइट्रोजन। सबको बारी बारी से जो है प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है?
हाँ सर, हम बताए सबको पारी पारी से प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। अगर ज़्यादा लड़कन हो जाए तो ग्रुप ए बी कर कर अभी 10 बजे से टाइम हो रहा था हम लोग का, 12:15 बजे तक होगा, फिर 12:15 से लेकर अब दूसरा बैच का होगा 2 बजे तक। इसी तरीके से टाइम मिल जाता है तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग काम। जहाँ 5 मिनट करने के लिए वहाँ हम लोग आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं। कर पाते हैं अभी? हाँ कर पाते हैं। देखिए अभी हो रहा था ये सब। हाँ, तो ये बड़ी चीजें हैं, क्योंकि कैमरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे कि काफी संख्या में स्टूडेंट है, तो क्या बारी बारी से लोगों को करने का मौका तो मिलता है ना? ये हाँ, बारी बारी करने का मौका आप मिलता है। प्रैक्टिकल करते होंगे, तो वो सारे प्रोसेस को खुद से करते होंगे? हाँ, हम लोग खुद से सर बोलते हैं, जिन जिन को बंदा का चुन लेते हैं उन, या फिर देखते हैं कि अब वो 4-5 बंदा कर सकता है तो उसी से करवाते हैं और हम लोग देखते हैं, फिर पारी पारी से उसी तरह से चलता रहता है कि जितना बंदा है उसी पारी पारी से कर करता है ना? प्रैक्टिकल। मतलब हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक एक व्यक्ति का पैसा, एक एक व्यक्ति का समय, एक एक व्यक्ति कीमती, और सभी पे समान ध्यान है ना। स्किल्ड बनाने के लिए सभी पे समान ध्यान है नहीं है, इस बात का प्रूफ लेना चाह रहे हैं हम। है ध्यान सब हाँ, लोगों का आप लोगों पर, हाँ, एक एक व्यक्ति पर? सब एक एक व्यक्ति पर सर लोग हम लोग पर ध्यान रखते हैं। क्या सच्चाई है जी सर? एक एक व्यक्ति के ऊपर पर्सनली मान लीजिए, सब तो एडवांस मतलब मान लीजिए तेज तो बच्चा नहीं है, जो कमजोर भी इसमें है, तो उनको भी सर उसको बुलाते हैं, बोलते नहीं तुम 1 बार नहीं 2 बार 4 बार करो। जब तक वो नहीं कर पाता तब तक उसको सर करवाते हैं, और सारे एक एक बच्चे को बुला के प्रैक्टिकल किया जाता है। कराया जा रहा है? और सर ये भी बोलते हैं अभी भी किसी को डाउट है तो किसी दिन हमसे पर्सनली में किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके हमसे सीख लेना। ये सिर्फ बोलते हैं कि कराते भी हैं? नहीं, ताकि बोलने और करने में फर्क होता है। देख पा रहे होंगे अभी हम लोग का हो रहा है क्लास, हाँ। तो अभी सभी लोग मिलके क्लास करेंगे। जिसको भी डाउट होगा तो फिर ग्रुप बी भी होगा तो उसमें भी आके क्लास आप कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत है। इस वीडियो के लिए जितनी भी जानकारी है आपको डिसाइड करने में शायद जो है बहुत मदद होगा, है ना। बाकी हमारे 3 साथियों के लिए अगर आप लिखना जानते होंगे तो थैंक यू जरूर लिखेंगे, क्योंकि इनके जरिए आपको एक ऑनेस्टली जो भी बातें थी आप तक पहुंचाया गया। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके को रिलेटिव में आपसे कहा हो या आप जैसा बेरोजगार है, मन को भाता है तो इस वीडियो को दूसरे को या फिर किसी अपने को भेज दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो, वो भी कुछ सीख करके रोजगार पाले, है ना। बेरोजगारी से निकल करके अपने लिए कुछ करे, क्योंकि एक आपके बदल जाने से, मेरे बदल जाने से समाज में सुधार नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होगा। सब जब सुधरेंगे, जब तक सब नहीं होगा तब तक पूरा समाज नहीं सुधरेगा। बिल्कुल, जब तक सब सुधरेंगे तब तक, जैसे कि अपने आप से भी सुधार लेना और सबको सुधार देना। बिल्कुल सही बात है। आप खुद भी सुधर जाएं और सबको सुधार दें, तब जाके एक आपका समाज जो है एक मजबूत समाज बन पाएगा। और यदि हर क्षेत्र का समाज मजबूत होगा तो वो क्षेत्र मजबूत होगा, और हर जिले का क्षेत्र जहां मौजूद होगा वो जिला मजबूत होगा, और हर राज्य का जब जिला मजबूत होगा तो वो राज्य मजबूत होगा, और जिस देश का हर राज्य मजबूत होगा वो देश दुनिया में मजबूत होगा। और इस तरीके से शुरुआत आपसे होती है, और आप चाहें मन भाता है तो दूसरों तक भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।